हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे, व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आज एक छोटा सा सेशन आपके लिए रहेगा, क्योंकि यूजुअल डेज में टाइम नहीं मिल पा रहा था सुबह 5 बजे का रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैंने डिसाइड किया है कि सैटरडेज, एटलीस्ट फॉर द सैटरडेज आपका ये क्लास रहेगा। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फर्स्ट इन इंडिया। अब फर्स्ट इन इंडिया के अंदर जो अभी लास्ट 6 मंथ के अंदर जो भी चीज़ें इंडिया में पहली बार रही हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, चाहे वो मिनिस्ट्रीज़ के फील्ड में हो, एनीथिंग, उन सबको यहाँ पे कवर करेंगे। सेकेंडली, आपका वर्ल्ड वॉर का जो क्लास है, ये क्लास अनअकैडमी पे रहता है। 10:15 बजे ये क्लास हो रहा है। इसमें मैंने वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप क्लास देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, कृति करंट अफेयर्स ऑफिशियल। उस पर जाके आपको सारे क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे, या आप डायरेक्टली अनअकैडमी पे जाके सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से। सेकेंडली, दोपहर में 1:30 बजे आपका जो क्लास हो रहा है वो लूसेंट का क्लास है। जो बच्चे यहाँ पे इस क्लास को नहीं अटेंड कर रहे हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि बिना इस बुक को पढ़े आपका जो जीएस का सेक्शन है वो आधा अधूरा सा रहता है, राइट। तो इस क्लास को ज़रूर से अटेंड किया करिए, इंपॉर्टेंट है। अभी हिस्ट्री के टॉपिक्स चल रहे हैं, जैसे ही हिस्ट्री खत्म होगा फिर आपका साइंस आएगा, फिर आपका जियो आएगा, फिर आपका पॉलिटी का पार्ट रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्लास को मिस मत किया करिए, जो कि रहता है आपका सुबह 7 बजे ओनली ऑन स्टूडियोज चैनल। तो चलिए ज़रा शुरुआत करेंगे और अपने आप को एक बार से टेस्ट करते हुए चलिएगा। ठीक है, पहला सवाल बहुत स्पीडली पढ़ेंगे। सेशन के लिंक को एक बारी से लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन, सबसे पहले इंडियन का आपको नाम बताना है जो अंडर 19 की कैटेगरी के अंदर जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट को अभी हाल ही में जिन्होंने जीता है। इसका आंसर बनेगा अनहता सिंह, इनके द्वारा इसको जीता गया है। नेक्स्ट सुनिएगा, भारत का सबसे पहला ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे उड़ान योजना को लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर बोला जा रहा है कि सैनिटरी नैपकिन जो हैं ये यहाँ पे लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे विमेंस को और गर्ल्स को। तो ये लॉन्च किया गया कहाँ? राजस्थान के अंदर। अगर मैं आपसे उड़ान योजना के बारे में बात करूं तो उड़े देश का आम नागरिक वो अलग है और ये अलग है। वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की योजना है और इसको राजस्थान की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। सवाल, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइएगा कि इंडिया में केरला के अंदर एक विलेज है जो कि क्या हुआ है? सैनिटरी नैपकिन फ्री हुआ है। तो आप मुझे बताएंगे कि उस पर्टिकुलर गांव का नाम क्या है। मैंने आपको करंट अफेयर्स में 7 बजे पढ़ाया हुआ है, अब आप बताइए। ठीक है, अगला सवाल, कहा जा रहा है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर किस चीज़ के लिए? मीडिएशन के लिए लॉन्च किया गया। कहाँ पर? तो ये लॉन्च किया गया हैदराबाद के अंदर। कई बार ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कि कोई ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट है, कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए एक मीडिएटर की ज़रूरत होती है। तो मीडिएशन के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया हैदराबाद के अंदर ये सेंटर। अगला, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन द सिल्वर मेडल इन वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप? कौन से ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है? तो आंसर हो जाएगा श्रीकांत जी के द्वारा इसको जीता गया है। अगर मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँ कि श्रीकांत जी के अलावा क्या इससे पहले भी ये मेडल किसी के द्वारा जीता गया है? तो जी हाँ, पीवी सिंधु के द्वारा इसको जीता गया है। ठीक है, बैडमिंटन की बात हो रही है क्योंकि। अगला, इंडिया का मोस्ट एक्सपेंसिव क्या टी जो है ना, वो कौन सी है जिसको अभी कुछ समय पहले सेल आउट किया गया था? अब ये मत कहना कि मैम ये तो एक ही टी हो सकती है, दैट इज असम की टी। नहीं, डिलाइटफुल गोल्ड टी जो है वो हमारे देश के अंदर सबसे महंगी बेची गई थी। अगर आप टी की बात करें तो इंडिया में दार्जिलिंग टी जो है उसको जीआई टैग मिला हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, सभी लोग जानते हैं। और वो जीआई टैग जो है वो हमारे देश का सबसे पहला जीआई टैग है 2004-2005 में जिसको दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला, इंडिया के अंदर सबसे पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हाइड्रोजन की अगर आप बात करेंगे तो हाइड्रोजन बसेस जो हैं वो अभी लेह में चलाई गई, उसके अलावा दिल्ली के अंदर लॉन्च करी गई, और अभी हाल ही में अगर आपने देखा हो तो हाइड्रोजन बोट जो है जिसका नाम द जेट रखा गया था वो दुबई के अंदर लॉन्च किया गया। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा एनटीपीसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अगला, इंडिया का पहला ऐसा स्टेट
जहां पर सेकेंड डोज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है कोविड का, है ना, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज़ी से आपको देखने को मिला और कंप्लीट भी हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ये होगा हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे कहा जाए कि ये बताइए बड़े राज्यों में अगर हम बात करें तो इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे पहली वाली डोज का वैक्सीनेशन पूरा हो गया? बड़े राज्यों की बात करी है मैंने, तो आंसर बनेगा तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट पे आइए। इनमें से ऐसा कौन सा बैंक है जो कि इंडिया का सबसे पहला ऐसा बैंक बना है जहां पे क्रेडिट कार्ड जो है वो रिसाइकल चीज़ों से बनाया जाता है जो कि प्लास्टिक की होती हैं? इसका आंसर बनेगा HSBC। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओगे कि इंडिया के अंदर एक ऐसा बैंक है जिसने मेटल का जो क्रेडिट कार्ड है वो लॉन्च किया है। आपको मुझे सिर्फ उस बैंक का नाम जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करके बताना है। अगला, इंडिया का इनमें से कौन सा वाला ऐसा स्टेट है जिसने अभी हाल ही में साइबर तहसील को लॉन्च किया है? वेरी कॉमन। साइबर तहसील कौन लॉन्च करेगा? तो ये अभी हाल ही में MP के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका आंसर बनेगा MP। अगला सवाल, ड्रोन डिलीवरी ऑफ द मेडिसिन, या सिंपली कह लो कि अभी हाल ही में आई ड्रोन नाम का जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया था? देखो यार, एक सिंपल सी बात है, अगर आप सुबह रेगुलर क्लास में आते हो करंट अफेयर्स के तो आपको इसमें से किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ, अगर आप करंट अफेयर्स के क्लास को कभी कभी देखते हो, लाइक आप रेगुलर बेसिस पे नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर बनेगा मेघालय के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। इसी तरीके से मेडिसिन फ्रॉम स्काई, अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये तेलंगाना के अंदर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट सुनिएगा, कहा जा रहा है INS विशाखापट्टनम, इसको अभी हाल ही में इंडियन नेवी के साथ में ज्वाइन किया गया है। सवाल में पूछा जा रहा है कि इसको किसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसका आंसर बनेगा मुंबई मैजगांग डॉकयार्ड के द्वारा इसको बनाया गया है। अभी आई थिंक 2 दिन पहले या आई थिंक कल सुबह ही मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में? कलवारी टाइप ऑफ द क्लास जो स्कॉर्पिनी के अंदर काउंट करी जाती है, उसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना प्रोजेक्ट नंबर 75 के अंदर जो 6 डेवलप करी गई हैं INS, उनको भी यहीं पर डेवलप किया गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। इंडिया का पहला शहर जहां पे फिशरी बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर फिशरी सेक्टर के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, तो ये किया गया है गुरुग्राम के द्वारा। अगर आपसे कहा जाए जम्मू के बारे में तो अभी हाल ही में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया गया, जिसके अंदर जम्मू जो है वो आपको नंबर 1 पे मिलेगा और जम्मू एंड कश्मीर ने ही इसको लॉन्च किया था। अगला सवाल, कहा जा रहा है वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी सेंटर हैज बीन लॉन्च। ग्रास कंजर्वेटरी हो, बायोडाइवर्सिटी पार्क हो, मोजेस पार्क हो, लाइकन पार्क हो, हीलिंग फॉरेस्ट हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना सारी की सारी आपको उत्तराखंड के अंदर ही मिलेंगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड विल बी द राइट आंसर। अच्छा, अभी जब हम लोग 7 बजे मिलेंगे ना तो यूपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पता है क्यों? अरे भैया, इस बार फिर से 26 जनवरी की जो परेड निकली थी, परेड के बाद में जो झांकी निकली थी, फिर से अपना यूपी जीत गया। हाँ, जीत गया। अभी पढ़ेंगे 7 बजे क्लास में। ठीक है, अगला सुनिएगा। एट विच रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवे हैज एंकर्ड पॉड होटल, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? मैंने आपको एक बहुत खूबसूरत सी इमेज दिखाई थी कि इस तरीके से टेंट टाइप में लगा हुआ था, है वहाँ पे, यहाँ पे गोलू बैठा हुआ था, उसके पास में लैपटॉप था, वो काम कर रहा था, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मुंबई के अंदर लॉन्च किया गया। कई बार होता है ना ट्रेन वगैरह लेट हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये पॉड आपको मिलेंगे जहाँ पे आप बैठ के अपने काम को कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट फूड सिक्योरिटी म्यूजियम कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया? तो ये तमिलनाडु के अंदर लॉन्च किया गया। तमिलनाडु के अंदर ही आप देखेंगे तो यहाँ पे एनर्जी आइलैंड जो है उसको भी बनाया जाएगा और ये डेनमार्क की सहायता से डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया के अंदर कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अपने यहाँ पे
मेट्रोज को ऑपरेट किया है 5 शहरों के अंदर। ये पहला ऐसा राज्य कौन सा है? तो ये एक ही हो सकता है, दैट इज अपना यूपी, है ना। और साथ में ये भी ध्यान रखना कि यूपी वो स्टेट भी है जिनके अपने 5 के खुद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आपको देखने को मिलते हैं। कितने? 5 भाई साहब, 5। अगला, भारत का सबसे पहला राज्य जहाँ पे बैम्बू क्रिकेट बैट और स्टंप को बनाया गया और उसको एग्जीबिशन के अंदर दर्शाया गया। आंसर बनेगा त्रिपुरा। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडिया का या फिर पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो बैट प्रदर्शित किया गया था एग्जीबिशन में, वो हैदराबाद में किया गया। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो लकड़ी पाई जाती है ना, लकड़ी, इट्स नॉट लड़की, लकड़ी जो पाई जाती है उससे बने हुए जो बैट हैं वो भी हाल ही में ओमान ने इस्तेमाल किए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भैया सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार देना, ठीक है, इतना काम कर लेना। बड़े मुश्किल से टॉपिक ऐसे मिलते हैं और इन टॉपिक के ऊपर क्लास लगा देते हैं, ठीक है, तो प्लीज़। और हाँ, आज आपके जो स्पेशल क्लासेस हैं एक बार तो सुन लीजिएगा। इस क्लास के बाद में 7 बजे अभी यहीं पे करंट अफेयर्स का क्लास है। उसके बाद में 9 बजे 10 मिनट में आपका जो वर्ल्ड वॉर है उसका रिवीजन है, वो आपको मिलेगा वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे। और इसके बाद 10 बजे हम लोग का क्लास जो रहेगा 100 जीके के क्वेश्चंस आज आपका टेस्ट होने वाला है। और उसके बाद सीधे शाम को 4 बजे मुलाकात करेंगे, जहाँ पे आपका क्या होगा, ऑब्वियसली बात है क्लास रहेगा। उसमें क्या पढ़ेंगे? 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे फॉर द रेलवे, एसएससी, लेखपाल एंड जितने भी आने वाले आपके एग्जाम्स हैं। चलिए, रामायण सर्किट बताओ भैया, आंसर क्या होगा यहाँ पे? दिल्ली इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, फर्स्ट ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर कहाँ पे खोला गया? मैंने आपको दिखाया था, सामने मूवी चल रही है और सामने गाड़ियाँ वाड़ियाँ लगी हुई हैं, भाई साहब अपनी गाड़ी वाड़ी में बैठ के आराम से मूवी देख रहे हैं। तो दिस इज व्हाट आंसर बनेगा, महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर इसको खोला गया। अगला, डेप्थ ऑफ द सी इंडिया का पहला मैरीटाइम एक्सपीडिशन कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो ऑब्वियसली बात है इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया, बट इसका नाम क्या है? समुद्रयान। कहाँ पे लेके गए इसको? इंडियन ओशन के अंदर ले जाके इसको लॉन्च किया गया। अगला, इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो गेल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इंडिया का सबसे ऊंचा जियोथर्मल पावर प्लांट कहाँ पर लगाया जाएगा? तो वो लद्दाख के अंदर स्टैब्लिश किया जाएगा। एरोमेटिक गार्डन, जहाँ पे खुशबूदार पेड़ पौधे जो होते हैं ना, उनको लगाया गया, तो ये कहाँ होगा? ये भी आपको उत्तराखंड नैनीताल में आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला, ओपन डेफिकेशन फ्री, देख रहे हो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी बारिश हो रही है। हमारे लखनऊ के तो हाल ही बुरे हो गए, कल ओले गिर रहे थे, कल हेल स्टॉर्म वाली कंडीशन थी। आज अभी शाम को जब हम ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भी बारिश ही हो रही है। सुनिएगा, प्लस इलेक्ट्रिसिटी कौन सा भारत का राज्य होगा? गोवा है। और आपको पता है कि रेबीज फ्री की अगर हम बात करें तो भी आंसर क्या होगा? गोवा इसका आंसर बनेगा। अगला, कहा जा रहा है फर्स्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी हाल ही में कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो कोलकाता पोर्ट है वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पे आओ। कहा जा रहा है बन्नी बफेलो, याद आ गई ना? वो खूबसूरत सी आंखें, वो खूबसूरत सी स्माइल उसकी, है ना, रेशम से बाल उसके। ओके, इसका आंसर क्या बनेगा? कहाँ देखने को मिला था? तो इसका आंसर बनेगा गुजरात के अंदर आपको ही मिला था। और अभी हाल ही में इसको यहाँ पे क्या किया गया था? एक जेनेटिक टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको डेवलप किया गया था। अगला सवाल, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इंडिया का जहाँ पे दोनों डोज जो हैं वो एडल्ट्स के लिए प्रोवाइड करी जा चुकी हैं, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है। इसका आंसर बनेगा किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, इंडिया का पहला ऐसा राज्य जहां पे वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान को लॉन्च किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। वैसे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारे देश का है वो तो है ही, बट इन्होंने अपना सेपरेट इसको लॉन्च किया था। अगला, कहा जा रहा है कि भारत का सबसे पहला इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एलपीजी फ्रॉम वन शिप टू अनदर सर्विसेज की शुरुआत करी है? तो इसका आंसर बनेगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, रोपवे सर्विस
सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट करी गई? अब देखो रोपवे सर्विस वैसे तो बहुत जगह पे स्टार्ट हुई है, हिमाचल में भी स्टार्ट हुई है, उत्तराखंड में भी हुई है, बिहार में भी हुई है, आसाम है, गुजरात है, बट द फर्स्ट वन जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा दैट इज वाराणसी। वाराणसी के अंदर इसको लॉन्च किया गया। इंडिया का पहला स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग ऐप कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो ये तेलंगाना के अंदर लॉन्च किया गया। इसी तरीके से पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिटिंग स्टैचू वो भी हैदराबाद के अंदर लॉन्च किया गया। आज ही तो 5 है, आज ही तो लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर तेलंगाना। नेक्स्ट पे आओ, वन हेल्थ कंसोर्टियम ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। कहा जा रहा है कि इंडिया में किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा डीबीटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे अभी हाल ही में 2 लॉन्ग डिस्टेंस गुड ट्रेन्स की शुरुआत करी गई है। आपको बताना है उन ट्रेनों का नाम क्या है। मैंने आपको सुबह करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि 1000 नंबर की जो किसान ट्रेन है वो चलाई गई है महाराष्ट्र से, ठीक है, दिल्ली के बीच में। अब कहा जा रहा है कि इसका आंसर बताइए, तो ये कौन सी होंगी? त्रिशूल एंड गरुड़। ये सब मैंने पढ़ा के रखा हुआ है गाइस। अगर आप क्लास में नहीं आते हो तो आपको प्रॉब्लम होगी, अगर आप रेगुलर क्लास में आए हो तो ये सब चीज़ें यूँ चुटकियों में सॉल्व होंगी। अगला सवाल, इंडिया का फर्स्ट ई फिश मार्केट ऐप किसने लॉन्च किया? आसाम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था ताकि यहाँ पे फिशरी को बढ़ावा दिया जा सके। न्यू पेम्बन ब्रिज ये अभी हाल ही में आर्टिफिशियल तरीके से डेवलप किया जा रहा है, तो ये कहाँ होगा? ऑब्वियसली बात है तमिलनाडु में होगा। पेम्बन नाम की जो जगह है ये एक आइलैंड है जो आपको रामेश्वरम जहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैंने आपको फर्स्ट इन इंडिया अभी पिछले 6 महीने के जितने थे वो आपको पढ़ा दिए। अब आपसे मिलेंगे 7 बजे। हाउ वाज द सेशन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा गाइस नया पेड बैच आपके लिए स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 10 तारीख से इकोनॉमिक्स का बैच स्टार्ट हुआ है। नहीं ज्वाइन अगर किया है तो कर लीजिएगा। 10 तारीख को इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा जिसमें जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग आपको मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। किसी भी सब्जेक्ट को आप ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हो, कोई आपके लिए बाउंडेशन नहीं है। आइकॉनिक फीचर्स भी हैं, आस्क का डाउट का सेक्शन है, टेस्ट सीरीज भी मिलती है, रेज योर हैंड भी मिलता है। आप यहाँ पे इस बैच को 1 साल या 2 साल के लिए जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे कोड लगेगा प्रति10 और ये कोड लगाने के बाद में आपको इसको प्रोसीड टू पे करना है। अगर आपने स्पेशल क्लासेस किए हैं तो आपके पास में कॉइन्स भी होंगे, सबको अप्लाई कर दो। ये जाके अमाउंट आपका करीबन इतना बनता है 1 साल की फी। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये तो कल तक के ऑफर्स थे जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपका ये टेस्ट कॉम्बैक्ट रहेगा, संडे को रहेगा, 60 मिनट 60 सवाल, स्कॉलरशिप जीतने का मौका है। कोड विल बी कृति 10 एंड रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। अब आप क्या कर सकते हैं, कृति करंट अफेयर्स ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपका टेलीग्राम लिंक है जहां पे आपको स्पेशल क्लासेस और बाकी क्लासेस के लिंक मिल जाते हैं। यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन फ्रॉम देयर। तो मिलते हैं 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।